हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल में अब हम लोग आगे का कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज़ फैक्टर थ्योरम। हमने रिमाइंडर थ्योरम देखा है, लेट अस नाउ मूव ऑन टू फैक्टर थ्योरम। So the concept is like this: if you have a polynomial p of x, you divide it by x minus a, quotient is q of x and remainder is r. आप कब बोलते हो कि x माइनस ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर है? जब रिमाइंडर ज़ीरो हो। ओके, तो यही स्टेटमेंट है। वैसे रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है? रिमाइंडर इज पी ऑफ ए, कि जिससे आपने डिवाइड किया है उसी में आपको ए का टर्म मिलता है। तो रिमाइंडर जो आने वाला है उसके लिए लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। रिमाइंडर डायरेक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है बाय फाइंडिंग पी ऑफ ए। इस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पे ए रख दो। ये रिमाइंडर थ्योरम तक का स्टेटमेंट है। अब अगर रिमाइंडर मतलब पी ऑफ ए ज़ीरो आया तो आप क्या लिखोगे? एक्स माइनस ए इज, रिमाइंडर ज़ीरो आया, रिमाइंडर मतलब पी ऑफ ए अगर ज़ीरो आया तो एक्स माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। अब आगे के आने वाले सम्स सब इसी स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। दोनों चीज़ें, अगर एक्स माइनस ए फैक्टर है तो पी ऑफ ए ज़ीरो होगा, और अगर पी ऑफ ए ज़ीरो है तो एक्स माइनस ए फैक्टर होगा पी ऑफ एक्स का। नेक्स्ट, नाउ कंसिडर दीज टू फैक्टर्स 2x plus 1 and 3x plus 2। इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6x², इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4x, फिर 1 और 3x को मल्टीप्लाई किया 3x, एंड एंड में जाके 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया 2। तो हमको यहाँ पे मिला 6x² 7x plus 2। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपांशन। दो फैक्टर्स दिए और उनको मल्टीप्लाई कर दो और एक्सप्रेशन निकालो, दैट इज़ एक्सपांशन। जब इसको हम लोग इन दोनों के टर्म्स में लिखेंगे दैट इज़ नोन एज फैक्टराइजेशन। अब देखो फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या है? 6 और 2 को मल्टीप्लाई करो, ये पहला टर्म और लास्ट का टर्म मल्टीप्लाई करो, तो 6 × 2 विच इज़ 12। 12 के दो फैक्टर्स बनाओ जिनका सम 7 आता हो, जिनका एडिशन 7 आता हो, तो वो है 4 and 3। 4 3 12 भी आता है और 4 + 3 7 भी आता है। तो अब तरीका क्या है इसको ये लिखने का? आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 6x² + 7x + 2 विच इज़ इक्वल टू 6x² + 7 को हम लोग ब्रेक करेंगे 4x + 3x + 2, और अब ग्रुप करेंगे पहले दो टर्म्स लास्ट के दो टर्म्स को। यहाँ पे हम लोग 2x कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3x + 2। यहाँ इन दोनों में से हम लोग 1 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे आएगा 3x + 2। इन दोनों में से हमने 2x कॉमन निकाला है, एक x बाहर निकला गया तो यहाँ पे x का टर्म बचेगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक x बचेगा। यहाँ से अगर आपने 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, अब दोनों में 3x + 2 कॉमन है, वो हमने अगर कॉमन निकाल दिया तो बचेगा यहाँ पे 2x, यहाँ पे बचेगा 1। ये आ गया फैक्टराइजेशन। हमने यहाँ से जो स्टोरी है वो स्टार्ट की, एक्सपांशन किया। एक्सपांशन करने के बाद अगर कोई एक्सप्रेशन आपके पास दिया हुआ है, यहाँ से ये जाने का तरीका क्या है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है? पहला और लास्ट का टर्म मल्टीप्लाई करो और उसके दो फैक्टर्स ऐसे बनाओ कि बीच का टर्म उसका एडिशन आता हो। सो ये जो मेथड है, ये जो अभी हमने किया फैक्टराइजेशन का, दिस इज़ नोन एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमने बीच का जो टर्म है उसको स्प्लिट किया है, सो दिस इज नोन एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब आते हैं फैक्टराइजेशन जो हमने देखा, फैक्टर थ्योरम जो हमने देखा, ये वाला स्टेटमेंट, इसका एप्लीकेशन अब देखते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इफ़ x - 1 इज़ फैक्टर ऑफ, ये दिया है कि x - 1 फैक्टर है एक पॉलिनोमियल का, एंड दैट पॉलिनोमियल इज़ 4x³ 3x² - 4x + k। फाइंड वैल्यू ऑफ k, k का वैल्यू निकालो। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखो
ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर लॉन्ग डिवीजन पे 0 आना चाहिए, बट रिमाइंडर इज व्हाट, पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए इसमें 0 होगा। पी मतलब ये पॉलिनोमियल, पी ऑफ एक्स मतलब ये पॉलिनोमियल। तो फिर से देखते हैं, ये इसका फैक्टर है, तो लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर इज 0, बट व्हाट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर इज पी ऑफ ए, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड पी ऑफ एक्स मतलब ये पॉलिनोमियल, ठीक है। अब एक और चीज़ रह गई, ए निकालना। ए कैसे निकाला जाता है, ए मतलब इस फैक्टर में जाके एक्स और जो नंबर है उसके बीच में माइनस साइन अगर हो तो आगे का जो नंबर है दैट इज़ ए, दिस इज़ ए, ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पी ऑफ 1 0 है। इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पी ऑफ 1 निकालते हैं, पी ऑफ 1 होगा 4 + 3 - 4 + के, एक्स की जगह पे 1 पुटअप कर दिया, और पी ऑफ 1 0 है, तो ये पूरा टर्म इक्वल टू 0 है। 4 - 4 विल कैंसिल आउट and you'll get 3 + k is 0 and you'll finally get k is equal to -3। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो 3 फैक्टर्स है, x - 1, x - 2, x - 3। इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे। पहले इन दोनों फैक्टर्स को एक्सपांड करते हैं। x × x इज x², x × -2 इज -2x, -1 × x is -x, -1 × -2 is +2, x - 3 इसका तीसरा फैक्टर, विच इज़ इक्वल टू x² - 3x + 2 × x - 3, विच इज़ इक्वल टू, फिर इसको एक्सपांड करेंगे, x को हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ - 3x² + 2x, फिर -3 को हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x² + 9x - 6, which is equal to x³ - 6x² + 11x - 6। एक्सपांशन, हमने फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक्सपांड किया, दिस इज एक्सपांशन। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का रास्ता क्या होगा, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे उसको देखते हैं। इसमें एक सटल फैक्ट है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखो जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 और 2 मल्टीप्लाई होके ये 2 यहाँ पे आ गया था, बराबर। फिर आपने इसको सिंप्लीफाई किया, 2 यहाँ पे कैरी हुआ। अब ये देखो हम लोग ट्रेस आउट कर रहे हैं, ये 1 2 3 ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स है इसमें, ठीक है, इसके एक्सपांशन में। ये मल्टीप्लाई होके कहाँ पे जाके छुप रहे हैं वो हमको देखना है। तो पहले 1 और 2 मल्टीप्लाई हुआ, वो 2 यहाँ पे आया, तीसरे फैक्टर का 3 अभी इंटैक्ट है। जब आपने इनको एक्सपांड किया तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होके वो बन गया 6, ये रहा 6। तो मतलब जब कोई पॉलिनोमियल है उसका ये लास्ट का टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस 6 में ही क्या छुपा हुआ है, इसके ये 3 नंबर्स। वैसे ये 3 नंबर्स है क्या, 1 2 3, ये इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ है। हमने ज़ीरोज़ देखा था कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू 0 करते हो तो आपको कब होगा, ये इनका प्रोडक्ट 0 कब होगा, इधर x इज़ 1 और x इज़ 2 और x इज़ 3। तो 1 2 3 ये 3 नंबर्स इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ है। x - 1, x - 2, x - 3 इसके फैक्टर्स हैं। तो आपको ये डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ज़ीरोज़ मतलब क्या, x का वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हो तो ये 0 बनता है, तो x इज़ इक्वल टू 1 इसका 0 हुआ। x का वैल्यू 2 पुटअप करते हो तब भी ये 0 बनता है, तो x इज़ इक्वल टू 2 इसका 0 हुआ। x का वैल्यू 3 पुटअप करोगे तब भी ये पूरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन 0 बनेगा, मीनिंग x इज़ इक्वल टू 3 इसका 0 है। बट x - 1, x - 2, x - 3 इसका क्या है, फैक्टर है। ये 3 फैक्टर्स है इसके, इस पॉलिनोमियल के भी एंड इसके भी। बस फ़र्क क्या है, ये एक्सपांडेड फॉर्म है, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है। तो जो ये ज़ीरोज़ है यहीं से फैक्टर्स भी मिलते हैं और फैक्टर्स से ही ज़ीरोज़ बनते हैं। फैक्टर्स एंड ज़ीरोज़ आर इंटरकनेक्टेड। तो ये जो 3 नंबर्स है फैक्टर्स में जो दिख रहे हैं या ज़ीरोज़ में जो दिखने वाले हैं वो कहाँ छुपे हुए होंगे, ये लास्ट के टर्म में, जैसे यहाँ पे 6 में छुपे हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं, मान लो हमारे पास ये दिया हुआ हो तो हम लोग ये कैसे लेके आएँ, ठीक है। ये अब ध्यान में रखो फैक्ट कि ये 6 इंपॉर्टेंट नंबर है लास्ट वाला, और इसमें आपके ज़ीरोज़ या फैक्टर्स छुपे हुए हैं।
ओके, अब देखते हैं, बिल्कुल बैक ट्रेस करेंगे हम लोग। यहाँ से हम लोग ये 3 फैक्टर्स लेके आएंगे। तो वी हैव एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x एंड क्वेश्चन ये है कि इसको फैक्टराइज करो। 6, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 6 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो 6 को 1 इंटू 6 लिखा जा सकता है, 6 को -1 इंटू -6 भी लिखा जा सकता है, 6 को 2 इंटू 3 भी लिखा जा सकता है, 6 को -2 इंटू -3 भी लिखा जा सकता है। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 6, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल कंसिडर्ड। तो आपको इनमें से सिंपल फैक्टर्स को उठाना है, पिक करना है और एक एक करके इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करके देखना है। तो p ऑफ 1 मान लो हमने निकाला, p ऑफ 1 आया 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6 विच इज़ 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू आपने 1 पुट किया तो पॉलिनोमियल 0 बना। तो आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। x इज इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। रिमाइंडर थ्योरम लगाओ। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 1 से जब आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। सी, अगर मैं आपको ये पूछूं, अगर आप x माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करते हो, ये जो पॉलिनोमियल है इसको x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर होगा p ऑफ 1। और अभी हमने डिराइव किया p ऑफ 1 0 है तो रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब x माइनस 1 क्या होना चाहिए, x माइनस 1 फैक्टर होना चाहिए। अच्छा, ये फैक्ट अगर इतना क्लियर नहीं भी है, आप बस ये याद रखो x इज इक्वल टू 1 अगर 0 है किसी पॉलिनोमियल का तो 1 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दोगे, ये फैक्टर होगा उसी पॉलिनोमियल का। जैसे यहाँ पे ये देखो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ये 3 फैक्टर्स थे और हमने क्या लिखा, x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 3 जीरोज़ है। तो देयर इज़ अ डेफिनेट रिलेशन बिटवीन अ ज़ीरो एंड अ फैक्टर। x इज इक्वल टू 1 0 है तो 1 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो, x माइनस 1 बना। ये देखो x माइनस 1 इसका फैक्टर है। सो ज़ीरो एंड फैक्टर आर इंटर कनेक्टेड। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है। x इज इक्वल टू 1 इसका 0 है। क्यों 0 है, अभी हमने प्रूव किया, x को 1 पुट करने पे पॉलिनोमियल 0 बना। तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो एक फैक्टर आ गया। अच्छा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने ज़ीरोज़ या कितने फैक्टर्स होंगे, 3 फैक्टर्स होंगे एंड 3 ज़ीरोज़ होंगे। एक फैक्टर आ गया, अब बचे हुए फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे। अच्छा, तो बचे हुए फैक्टर्स को निकालने का तरीका क्या है, सेम इसी तरीके से आप जा सकते हो। आप क्या करो, हमने 1 को टेस्ट किया, अब अगला सिंपल नंबर यहाँ पे 2 है, फिर अगला सिंपल नंबर यहाँ पे -1 है, फिर अगला सिंपल नंबर 3 है। तो हर नंबर के लिए आप ट्राई करके देखो, इस पॉलिनोमियल में पुटअप करो, देखो 0 बनता है कि नहीं। 0 बना तो आपको 0 मिल जाएगा, वहाँ से फैक्टर मिल जाएगा, वो भी कर सकते हो। बट अब ये लॉन्ग कट प्रोसेस हो गया, आपके पास एक 0 आ गया, एक फैक्टर आ गया। अब आप लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करो। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 1 के साथ। यहाँ पे आएगा x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इनका सब्ट्रैक्शन होगा 5 माइनस 5x स्क्वायर 11x माइनस 6। यहाँ पे अब हम लोग -5x एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा -5x स्क्वायर प्लस 5x, इनका सब्ट्रैक्शन लगाएंगे, ये आएगा 6x माइनस 6। यहाँ पे हम लोग +6 एडजस्ट करेंगे, इनका प्रोडक्ट होगा 6x माइनस 6 0। डेफिनेटली 0 आना ही है क्योंकि हमने प्रूव किया कि ये इसका फैक्टर है। फैक्टर है मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, आ गया रिमाइंडर 0। तो इसका एक ये फैक्टर है, तो दूसरा फैक्टर कहाँ पे होगा, ये इसका दूसरा फैक्टर है। मतलब एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 को लिखा जा सकता है, दिस इज डिविडेंड इज डिवाइसर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो 0 है, वो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो
इसका फैक्टराइजेशन हमको करना था, एक फैक्टर आ गया, बचा हुआ फैक्टर ये है। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को हम लोग स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको अलग से फैक्टराइज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, लेट अस फैक्टराइज इट। 1 है यहाँ पे, 6 है यहाँ पे, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करो, 6 ही आता है। 6 के 2 फैक्टर्स बनाओ जिनका सम 5 आता हो, स्प्लिटिंग मेथड जो हमने पहले देखी। तो 6 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 6 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3, और 2 प्लस 3 क्या आता है 5। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। इन दोनों को ग्रुप किया, इन दोनों को ग्रुप किया, फिर यहाँ से x माइनस 2 हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो बचेगा x माइनस 3। तो ये जो क्वाड्रेटिक था इसको भी हमने फैक्टराइज कर दिया। तो ये जो गिवन पॉलिनोमियल था इसके फैक्टर्स क्या हैं, एक है x माइनस 1, इसको फैक्टराइज किया x माइनस 2 एंड x माइनस 3, ये आ गया। तो हम यहाँ से स्टार्ट किया हमने, और हमने ये निकाला इसके फैक्टर्स, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ये रहा, ये देखो इसका फैक्टराइजेशन है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। तो तरीका क्या है, आप लास्ट नंबर पे जाओ, उसको फैक्टराइज करो, उसके जितने भी फैक्टर्स आएंगे सिंपल फैक्टर्स पुट करना स्टार्ट करो इसमें। जैसे ही एक फैक्टर आपको मिल गया, जैसे यहाँ पे हमको मिल गया, फिर आप लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करो, आपको बचा हुआ फैक्टर मिल जाएगा। उस बचे हुए फैक्टर को फिर सॉल्व करो, स्प्लिटिंग मेथड से उसके और 2 फैक्टर्स निकालो। तो क्यूबिक के ऐसे फैक्टराइजेशन की जाती है। ये लॉन्ग डिवीजन अगेन टाइम कंज्यूमिंग है। एक और चीज़ होती है सिंथेटिक डिवीजन, वो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अभी के लिए बस अच्छे से ये जो कंसेप्ट है वो समझो आप। जो आज मैंने सम्स डिस्कस किए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझे हुए होने चाहिए। बहुत आराम से जाएंगे हम लोग, यही बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल्स की। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ये इनिशियली थोड़ी टफ लगती है बट आगे चल के आपको ईजी लगेगी।